प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। कई बार क्लास में या किसी नए आदमी से मिलने पर कई बार डिबेट करने के समय और बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अंग्रेजी में अपना परिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि इससे आपका इंप्रेशन भी बड़ा अच्छा बनता है। तो आज हम इंग्लिश में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें ये सीखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आप अच्छी तरह इसको सीख पाएंगे। और साथ ही आज का सवाल भी वीडियो के अंत में है, इसलिए वहां से आपको आज का सवाल देखना है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया जाए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप इंट्रोडक्शन देना शुरू करें तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी उचित समय होता है वो आप जरूर कहें। जैसे हमने सुबह का समय माना है इसको, और सुप्रभात, मेरा नाम हर्षिता है। ये यहां से हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज हर्षिता। अब आपका जो भी नाम है वो आप ले सकते हैं, लेकिन पहला लाइन जो है आपका वो आप यहीं से शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज हर्षिता। इसके बाद आप बताएंगे अपने परिवार के बारे में और अगली बात आप कहेंगे कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। There are 5 members in my family. अब किसी के परिवार में 4 सदस्य हो सकते हैं, किसी के परिवार में 6 सदस्य हो सकते हैं, तो जो भी सदस्यों की संख्या है उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। There are 5 members in my family. और उसके बाद आप बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो फिर आपने कहा कि हम दिल्ली में रहते हैं। We live in न्यू दिल्ली या दिल्ली, जो कुछ भी आप कहेंगे वो ठीक है। तो अब तक देखिए हमने कहां से शुरुआत की थी। सबसे पहली बात हमने गुड मॉर्निंग से शुरू की थी। अपना नाम सबसे पहले हमें बताना है। उसके बाद हमारे परिवार में कौन कौन है उसके बारे में जानकारी हम दे सकते हैं, और उसके बाद हम कहाँ रहते हैं ये हमें बताना होता है। तो हमने कहा कि हम दिल्ली में रहते हैं। We live in न्यू दिल्ली या we live in दिल्ली। इसके बाद आप बताएंगे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो हर्षिता ने बताया कि मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। I study in class 11. I study in class 11. बच्चों, एक बात का ध्यान आपको रखना है कि सेंटेंस बहुत छोटे छोटे बनाने हैं और छोटे छोटे सेंटेंस में ही बात करनी है। इससे गलती की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आपने कहा आई स्टडी इन क्लास 11। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं आपने ये बता दिया, और इसके बाद अपने स्कूल का नाम बता दीजिए कि मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब जिस भी बच्चे का जो भी स्कूल का नाम है वो अपने स्कूल का नाम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप बता सकते हैं कि द नेम ऑफ माई स्कूल इज GBSSS। लड़कियां बता सकती हैं द नेम ऑफ माई स्कूल इज GGSSS। यदि आपका स्कूल SKV है तो आप बता सकते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल इज SKV। तो मेरे विद्यालय का नाम क्या है ये बताएंगे। तो पिछले
हमने सेंटेंस में बताया कि हम किस क्लास में पढ़ते हैं, और यहाँ हमने बताया कि मेरे स्कूल का नाम क्या है जहां हम पढ़ते हैं। तो मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज दिल्ली पब्लिक स्कूल। द नेम ऑफ माई स्कूल इज दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके बाद मेरा विद्यालय द्वारका में स्थित है। आपने पहले बता दिया मेरे स्कूल का नाम क्या है, अब आप बता रहे हैं कि मेरा स्कूल है कहां पे। तो आपने कहा कि मेरा विद्यालय द्वारका में स्थित है। माई स्कूल इज सिचुएटेड इन द्वारका। माई स्कूल इज सिचुएटेड इन द्वारका। और इसके बाद आपने अपने अचीवमेंट के बारे में बताना शुरू किया कि मैं पिछले साल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई। I passed class 10 last year. I passed class 10 last year. मैं पिछले साल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई। I passed class 10 last year. और उसके बाद आपने अपने अचीवमेंट के बारे में आगे बताया कि 10वीं कक्षा में मैंने 98% अंक प्राप्त किया। 98% अंक प्राप्त किया। तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? I scored 98% marks in class 10. I scored 98% marks in class 10. अब फैक्चुअली आपने क्लास 10 में जितना भी स्कोर किया हो ये बता सकते हैं, और ये तो अलग अलग क्लासेस के लिए है। यहाँ एक उदाहरण जो है क्लास 11 का लिया गया है, जो बच्चा पिछले साल क्लास 10 में पास किया। अब आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, और उसी हिसाब से आप ये भी बता सकते हैं कि पिछले साल आपने कौन सी कक्षा पास की थी और उसमें आपको कितना स्कोर आया था, कितना अंक आपने किया था। I scored 98% marks in class 10। और उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी विषय सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको कई विषय पढ़ने पढ़ते हैं और कोई ना कोई एक ऐसा विषय होता है जो आपको ज्यादा पसंद होता है। तो आपने कहा आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट द मोस्ट। आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट द मोस्ट। मुझे अंग्रेजी विषय सबसे अधिक पसंद है। आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट द मोस्ट। ऐसे ही अगर किसी दूसरे बच्चे को, मान लीजिए कि किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को सोशल साइंस पसंद है, किसी को हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पसंद है, किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पसंद है, तो आप अपने पसंद का सब्जेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट द मोस्ट। और उसके बाद अपनी हॉबी के बारे में बताइए कि मेरा शौक चित्रकारी है। माई हॉबी इज पेंटिंग। माई हॉबी इज पेंटिंग। मान लीजिए कि किसी की हॉबी सिंगिंग भी हो सकती है, तो वो पेंटिंग की जगह सिंगिंग लिख देगा। किसी की हॉबी डांसिंग भी हो सकती है, तो वो अपने डांसिंग की बात यहां लिखेगा कि माई हॉबी इज डांसिंग। तो इस तरह से जो भी आपके जो भी शौक हैं, आपका जो भी पास टाइम, लेजर टाइम के लिए जो कुछ भी आपने शौक रख रखा है, उसको आप यहां लिखेंगे। माई हॉबी इज पेंटिंग। मैं कविताएं भी लिखती हूं। आई ऑल्सो राइट पोएम्स। आई ऑल्सो राइट पोएम्स। कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई दूसरे काम भी कर सकता है, जैसे आप सिंगिंग के साथ डांसिंग भी सीख सकते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं यहां पर में। तो बेसिकली आपके जो शौक हैं उनके बारे में आप यहां पर बता रहे हैं कि मैं कविताएं भी लिखती हूं। आई ऑल्सो राइट पोएम्स। और फिर आप क्या खेलते हैं, क्योंकि बच्चा कोई भी हो कुछ न कुछ खेल तो खेलता है। मैं बैडमिंटन खेलती हूं। आई प्ले बैडमिंटन। आई प्ले बैडमिंटन। अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग खेल होता है जो उनके पसंद का खेल होता है। तो किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है तो क्रिकेट लिखिए, फुटबॉल अच्छा लगता है, बास्केटबॉल अच्छा लगता है, वॉलीबॉल अच्छा लगता है, एथलेटिक्स अच्छी लगती है। तो आपका जो भी खेल आप खेलते हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बास्केटबॉल, जो भी आप खेलते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ जो एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। आई प्ले बैडमिंटन। आई प्ले बैडमिंटन।
और आगे अपने एक क्वालिटी के बारे में आप बता रहे हैं, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। I love to help others. I love to help others. मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। I love to help others. और फिर आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आगे क्या करना चाहता हूं। तो इस बच्चे ने बताया, हर्षिता ने बताया कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहती हूं। I want to serve my country. I want to serve my country. मैं अपने देश की सेवा करना चाहती हूं। I want to serve my country. हर व्यक्ति अपने देश की सेवा करना चाहता है, तो आप ये लाइन हमेशा स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। और उसके बाद उसके कनेक्शन में है, इसलिए मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहती हूं। So I want to become an IAS officer. So I want to become an IAS officer. अब कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, तो आप जो भी बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप यहां लिख सकते हैं I want to become an engineer, I want to become a doctor. जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं है, इसलिए मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहती हूँ। So I want to become an IAS officer. और इतना सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। धन्यवाद, अंत में आपको धन्यवाद और थैंक यू जरूर बोलना है। और इसके बाद आता है आज का सवाल, और आज का सवाल है जो हमारे पिछले वीडियो से लिया गया है, यह एक अच्छी वीडियो है। सेंटेंस क्या है? यह एक अच्छी वीडियो है। इस वाक्य का उत्तर इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए। यदि आपने पिछला वाला नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मौजूद है, वहां से देख लीजिए। और यह एक अच्छी वीडियो है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जैसे आप बात करेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए। सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।